कांग्रेस में गुटबाजी तो एक कारण नहीं थी कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर। गुटबाजी है ही नहीं, और टिकट आवंटन तो कांग्रेस हाईकमांड करती है सबकी बात। तो आप हालांकि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ सवाल आपसे पूछ लेती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। कुमारी शैलजा को लेकर एक बातें थी कि वो कैंपेनिंग में नहीं आ रही थी, या नाराज थी, या दलित नाराज थे। नुकसान हुआ हुडा साहब उन बातों का? नहीं, दलित तो कोई नाराज नहीं, दलित तो सारे बूथों में जीतते हैं तकरीबन, मेजोरिटी में कोई नाराजगी नहीं थी। कुमारी शैलजा कुछ क्योंकि सीटों को लेकर नाराज, कुमारी शैलजा नाराज थी कुछ सीटों को लेकर? मेरे से तो कोई, आपसे नाराजगी नहीं थी? मेरी किसी से नाराजगी नहीं, ना मेरे से कोई नाराजगी। पार्टी का फैसला है, पार्टी से नाराज हो कोई तो मेरे पास उसका ना मेरे को मालूम ना जवाब। उनकी ओर से भी, क्योंकि आप पर भी सवाल उठा दिए गए, कुछ उनके समर्थक लोग हैं जो जिनकी ओर से कहा गया कि कांग्रेस की हार नहीं, हुड्डा कांग्रेस की हार है। पता नहीं, आपने सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना। आज तक ये बयान नहीं आए। तभी मैंने कहा भी कि आपकी पार्टी के अंदर के लोग भी आपके खिलाफ बोल देते हैं। पार्टी के अंदर कोई खिलाफत नहीं है, ना मैं किसी के खिलाफ, ना मेरे कोई खिलाफ, जो पार्टी में है। पिछले दिनों रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम ये कहें कि सीटें बढ़ रही या वोट परसेंट बढ़ाई काफी नहीं है, जीतने के लिए तो 46 सीटें लानी ही होंगी। तो ठीक बात कह रहे हैं, ठीक बात है, ठीक बात है, लेकिन परसेंटेज बढ़ी ये भी पैमाना है। कैंपेनिंग में हमने देखा हुड्डा साहब, आप बहुत मेहनत कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा बहुत मेहनत कर रहे थे, उदय भान भी ग्राउंड पर थे, दूसरे नेताओं ने भी की होगी, लेकिन तुलनात्मक रूप से हरियाणा जानता है आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत पसीना बहाया। लेकिन विधानसभा में सीएम भी कहते हैं कि आप जो सीएम फेस थे कांग्रेस के, आप खुद भी सभी हलकों में नहीं गए, आपकी ओर से सभी हलकों में कैंपेनिंग नहीं की गई। नहीं, जितने में जा सकता था गया, जिसने मेरे को बुलाया मैं गया। एक नैरेटिव ये ऐसा कोई मिला है क्या जो ये कहता हो मेरे को, मैंने हुड्डा साहब को बुलाया और वो नहीं आए? ऐसा मिला आपको उम्मीदवार? नहीं, हमें तो कोई नहीं मिला ऐसा। फिर क्यों सवाल है, क्या सवाल उठा? नहीं, क्योंकि सीएम ये पढ़े पढ़ाए सवाल पूछ के आप पूछने लग जाते हो। पढ़े पढ़ाए सवाल नहीं, सीएम साहब ने कहा आप भी पूछोगे और भी पूछे तो इन बातों में कोई दम नहीं है। आप सभी हलकों में गए? हाँ, नहीं, जिसने मेरे को बुलाया मैंने कोशिश की, जितना समय होता है। हुड्डा साहब देखिए, आप कहते हैं कि आप जाट नॉन जाट में बिलीव नहीं करते हैं, और आपकी कांग्रेस भी जात पात की राजनीति नहीं करती है, लेकिन आपका एक बयान जिसका दूसरे लोग हवाला देते हैं कि आपने कहा कि मैं पहले जाट हूँ उसके बाद सीएम हूँ, क्या इस बात में कोई दम है? हुआ ऐसा कुछ? नहीं, कोई, वो सामाजिक तौर पे कोई बात नहीं, ये कभी नहीं कहा मैं बाद में सीएम हुआ पहले जाट हूँ, गलत बात है। ऐसा तो नहीं कि इसका नॉन जाट ही नुकसान हुआ हो आपको? नहीं, मैंने कहा ना, जात पात की राजनीति आपको पता ही नहीं, मेरे परिवार का आप जानते नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। मेरे दादाजी पूरे समाज में सबसे पहले थे जिन्होंने दलित को अपने कुएं पर चढ़ाया, जो दलित के घर जाए खाना खाया, जिनके खिलाफ पंचायत हुई। आर्य समाजी परिवार है, आर्य समाजी नहीं जात पात को मानते हैं, सब जाति बराबर है। तो एक केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है हुड्डा साहब को लेकर। आप क्या काम कर रहे हो, ये भी भ्रम ही फैला रहे हो आप, ऐसे सवाल उठा रहे हो बार-बार, जिनका कोई आधार नहीं हुड्डा साहब देखिए, हम कुछ भी कह रहे हैं, आप जवाब भी तो दे रहे हैं। मेरे परिवार पे जात पात का कोई वो नहीं लगता है। देखिए, हमें तो अच्छा लग रहा है, हम कुछ पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं, हरियाणा सुन रहा है। ये जो बातें, अगर ये कोई भ्रम भी फैलाया गया, ये सबको मालूम है, भ्रम फैलाने के लिए प्रचार है। ये मीडिया भी एक जो ना भ्रम फैलाने का काम कर रहा है आजकल। नहीं, हम सभी से सवाल करते हैं, हम बीजेपी से भी सवाल करते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जो बात कह रहे हैं जात पात की, जो बात तो केवल ये जात पात वाला या नॉन जाट वाला कुछ ऐसा? कांग्रेस में कोई जात पात। आगे किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ग्राउंड पर नजर आएगी वाइंड अप क्यों आते हुए? आगे किन किन मुद्दों को लेकर? जो जनहित के मुद्दे हो गए, चाहे बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, जनहित के जो भी मुद्दे हो, तमाम मुद्दों को लेकर आप जाएंगे। आप बहुत बार कहते हैं कि आप ना टायर्ड हैं ना रिटायर्ड हैं। आपको टायर्ड लग रहा है क्या? एक घंटा हो गया आप सवाल पूछ रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़ी बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं। तो आपके कार्यकर्ता, आपके वर्कर्स, आपके समर्थक इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट रहे कि आगामी चुनाव में भी हुड्डा साहब पूरी मजबूती से? नहीं, कॉन्फिडेंट है, कांग्रेस मजबूत है। ये जो 1% से भी कम का अंतर था हुड्डा साहब, 1% से भी कम का अंतर था जीत हार का, इसे इस बार कवर कर लेगी कांग्रेस? कवर तो ऑलरेडी था, आपको बता दिए कारण, कितनी बार पूछोगे आप, क्या कारण थे? तो इन कारणों पर भी तो काम करना होगा ना आप लोगों को, ये कारण तो अगली बार भी हो सकते हैं। फिर इन कारणों अब एक्सपोज हो गया ना ये, अब ये एक झूठा वायदा बार बार नहीं चलता। अब नहीं चलेगा राशन कार्ड झूठे बनाएंगे तो, अब नहीं चलेगा महिलाओं को बहकाएंगे तो।
इस अब बार नहीं आप लोग चलेंगे, नौकरी का झूठा झांसा देंगे तो इस बार समझ पहले से चौकन्ने हैं आप लोग लोग। समझते हैं, हम्म, लोग समझ गए। हम तो चौकन्ने नहीं, लोग चौकन्ने होने चाहिए, लोग चौकन्ने हो चुके हैं। हाँ, तो लोग पहले से जागरूक ही हैं, तो इस बार ऐसा हाँ कुछ नहीं होगा कि आप लोग हारेंगे। हाँ भाई, आपके सांसद हैं जयप्रकाश जेपी, उनसे मैं बात कर रही थी पिछले हफ्ते। उनकी ओर से कहा गया कि हमारी तो गेहूं, हुड्डा साहब की गेहूं बीजेपी ने चुरा ली, हम तो फसल भी काट ली थी, गेहूं भी तैयार था, रातों रात इन्होंने चलो वो हमारी। तो सबका अपना अपना विचार है, लेकिन कारण सब डिटेल्स में आपसे बात होगी। तो इन मुद्दों पर काम करते हुए अगली बार सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे, और सभी को एकजुट कर अभी चल पा रहे हैं हुड्डा साहब। कांग्रेस की तरफ नहीं, मैं तो सदा ही सबको चलता हूँ, सभी विधायकों, मैं तमाम सबके साथ हूँ। जो पिछले दिनों तमाम खबरें सामने आई होर्डिंग्स को लेकर, फोटो लगाएं ना लगाएं, उसके बाद अभी क्योंकि निगम चुनाव भी हो रहा है, कमेटी बना दी गई है, कैसी किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी, क्या तैयारी रहेगी? राजनीतिक मुद्दे होंगे, फोटो वोटो का तो मेरे को मालूम नहीं, निगम चुनाव को लेकर एक दो सवाल आपसे होंगे। इस बार पहले से ही क्लियर है कि आप लोग सिंबल पर लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हाँ सिंबल पे लड़ेंगे। हाँ। ये फैसला हो गया था मीटिंग में, हाँ। और स्टेट लेवल कमेटी बनी हुई है। हाँ। फिर ये सब कमेटीज बनेगी, जहाँ जिस निगम का है वो अपने पैनल देंगे, स्टेट फैसला कर देंगे। बीजेपी जो ट्रिपल इंजन की बात करती है, आपको लग रहा है कि इन निगम में एक इंजन कम कर पाएंगे आप लोग? बताया तो मैंने, बताया तो था, एक फूल दो माली बने हुए हैं हरियाणा में दो। जी, बहुत शुक्रिया हुड्डा साहब, थैंक यू। आपने वक्त दिया, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से आपने जवाब दिया। बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए वक्त निकाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को आपने सुना, हरियाणा के तमाम राजनीतिक विषयों को लेकर बात की, कांग्रेस के हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रदर्शन को लेकर बात की, आगे क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, कैसा काम कर रही है सरकार, तमाम सवालों के जवाब उनकी ओर से दिए गए। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है, स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। हरियाणा में आज मौसम का मिजाज मिला जुला रहने वाला है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी है। खास करके उत्तर और उत्तर पूर्वी जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहने की आशंका। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव और हवा बदलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में बीते दिन में मुकाबले हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सीएम नायब सैनी ने लाभार्थियों को जारी की 858 करोड़ की राशि। लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 8,63,000 महिलाओं को 181 करोड़ रुपए जारी किए गए। किसानों को प्रोत्साहन के लिए 659 करोड़ राशि वितरित। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर के हरियाणा में जल्द नियुक्त किए जाएंगे कमेटियां। सोनीपत, पंचकुला, अंबाला निकाय चुनाव को